हेलो गाइस। तो आई एम चारू, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम सिम्बाइसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो भी कॉमन डाउट्स हैं उनको आज क्लियर करूँ। और फिर भी किसी के डाउट्स रह जाते हैं तो आप फिर मेरे को कमेंट में बता दो या फिर मेरे को DM कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो ये था कॉमन डाउट कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो बेसिकली स्कॉलरशिप का सीन क्या है कि जो टोटल बच्चों का एडमिशन होता है वो है 150। तो 150 में से जो टॉप 5 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं नीट में, और अगर सेम मार्क्स है तो किसकी रैंक बेटर है, उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 स्टूडेंट्स को अलग कर लिया जाता है, जिनको कि डॉक्टर आनंदी जोशी स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप में क्या रहता है कि जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है फॉर योर होल MBBS फॉर 4.5 ईयर्स वो वेव्ड ऑफ हो जाती है। तो जो आपकी बस मेस फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो लगभग जो हमारी ट्यूशन फ़ीस है वो 10 लाख है, और हर साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट है, तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप लगभग एक अच्छे खासे GMC की फ़ीस पे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका फ़ी का। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो आपको 10 लाख रुपए ट्यूशन फ़ीस और 2 लाख समथिंग हॉस्टल एंड मेस फ़ीस देनी पड़ेगी। दोनों ही फ़ीसेस में 10% का इंक्रीमेंट है पर ईयर। उसके बाद में ये है सेकंड डाउट कि हमें कब पता चलेगा कि हम स्कॉलरशिप मिलने वाली है या नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि 150 स्टूडेंट्स का एडमिशन कब कंप्लीट हो रहा है। कि अगर फर्स्ट राउंड में ही 150 स्टूडेंट्स से एडमिशन ले लिया तो आपको तभी क्लियर हो जाएगा। कुछ सीट्स रह गई हैं, सेकंड राउंड में स्टूडेंट आएंगे, अगर तब हो गया तो तब पता चल जाएगा। और फिर भी नहीं हुआ तो मॉप अप या मॉप अप के बाद भी जब भी 150 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा तो जो टॉप 5 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे? तो हमारे यहाँ पे बेसिकली मेनली हमेशा तो यही होता है कि हमारी इंडक्शन सेरेमनी होती है। तो इंडक्शन सेरेमनी में ही जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें चेक मिलता है 10 लाख रुपए का, जो कि हम फ़ीस देते हैं। फ़ीस तो सब बच्चों को देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक सीट यहाँ पे रोक के रखे हैं और GMC की काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन लेके सेकंड राउंड में छोड़ सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में ऐसा होता है कि मतलब कुछ वो नहीं लगती है एक्स्ट्रा फीस या फिर कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होता। बस सेकंड राउंड में क्या होता है कि आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। तो अगर फर्स्ट राउंड में आपको SMCW अलॉट हुआ है, आपने एडमिशन लिया है, तो भी आप छोड़ सकते हैं अगर सेकंड राउंड में आपको GMC या फिर बेटर कॉलेज मिल रहा है। बट अगर आपने सेकंड राउंड में मॉप अप में अगर सिम्बाइसिस को चूज़ किया है तो फिर आप वो सीट को लीव नहीं कर सकते। तो जो आपकी बॉन्ड मनी जो भी हम शायद 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी आपकी लग रही होगी, फिर वो आपका कट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते आके अलॉट होने के बाद में। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगी स्कॉलरशिप वाले बच्चों की, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उनका कितना फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, और कब मिलेगी स्कॉलरशिप। उसके बाद में कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हमने अच्छा स्कोर नहीं किया तो क्या होगा। तो स्कॉलरशिप में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फ़ेल करते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो लास्ट में फ़ाइनल एग्ज़ाम है, जो जिसमें आपके इंटरनल्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रीलिम्स काउंटर नहीं होते हैं, जो लास्ट में मेन एग्ज़ाम्स हैं, आप उसको पास करें। ये मैंडेटरी है अगर आप स्कॉलर हैं तो अगर आप उसमें फ़ेल होते हैं तो फिर आपको पूरी साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर अगली साल जब आप मतलब उसको क्लियर कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे, तो फिर अगली साल से आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाएगी। बट जो आपने एक साल रिपीट किया है उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। फिर पीजी का है तो अभी हमारे कॉलेज में पीजी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हमारा इंटर्न बैच पास आउट होगा तो यहाँ पे पीजी सीट्स आ जाएंगी और पीजी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमारा पीजी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर जो सबसे टफ़ क्वेश्चन है मेरे लिए, जो कि बेसिकली सारे लोग ही पूछते हैं, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी कॉलेज की और स्कॉलरशिप के लिए। तो
जितने बच्चों का मैंने मार्क्स देखे हैं, रिजल्ट देखा है, कोरा पे तो सबके 670 680 आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, बट एक बार हमारा जब नीट का रिज़ल्ट आएगा, रैंक आएगी, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस स्कोर तक क्या है। अब कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता, मतलब ऐसे होता है स्कॉलरशिप टॉप 5 बच्चों को मिलने वाली है, तो वो 620 पे, 625, 630, 650, 610, मतलब कितने भी मार्क्स पे टॉप 5 क्लोज हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि इस साल जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं तो वो कितने मार्क वाले हैं, तो वेरी करता है। बट लास्ट ईयर जो स्कॉलरशिप थी अप्रॉक्सीमेटली 615 पे फिनिश हो गई थी, तो आई होप कि 615 से ज़्यादा ही रहेगा। बट अगर आप 625 630 स्कोर कर रहे हैं तो आप एक अच्छे कैंडिडेट रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए। बाकी जो नॉर्मल कट ऑफ रहेगा बिना स्कॉलरशिप के, तो वो 550 560 प्लस तो रहेगा, उससे कम तो नहीं जाता। तो अगर आपका 570 580 590 आ रहा है तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका एडमिशन तो मिल जाएगा SMCW में। बट फॉर स्कॉलरशिप आई थिंक 620 प्लस इज़ लाइक मस्ट स्कोर है। थैंक यू एवरीवन। और कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मेरे को पूछ लो कमेंट में, इंस्टा पे मैसेज कर लो, मुझे कोरा पे मैसेज कर लो। मैं सारी जगह पे ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ और सभी के डाउट का। थैंक यू।